हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएचसी मैथ्स वाला। तो कैसे हैं आप लोग गाइस। हम लोग कन्वर्जेंट सीरीज़ के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे और उसके बारे में एक एग्जांपल मैंने बताया हुआ था। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में बताया, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 हम लोग को सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल 2 क्या, 1/1/2 1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस 1/4.5 प्लस डॉट डॉट डॉट। हम लोगों को पता है कि कन्वर्जेंट सीरीज़ उसको कहते हैं जो इनफाइनाइट सीरीज़ को ही कन्वर्जेंट सीरीज़ बोला जाता है जब उसका एनवा टर्म क्या होता है, फाइनाइट होता है। मतलब उसका एनवा टर्म मतलब सम ऑफ एन टर्म करते हैं, जो उसका वैल्यू आएगा क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। क्या आएगा, फाइनाइट। जैसा कि हम लोग ऐसा लिखे हुए हैं और मैंने इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो जाके देखो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गिवन लिखेंगे और एज इट इज़ उसको उतार देंगे। हमको इसका एनवा टर्म फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एनवा टर्म, राइट। हम यहाँ पे पहले टी एन निकालेंगे। एन निकालने से पहले टी एन निकालेंगे क्योंकि यहाँ क्लियरिटी नहीं हो रहा है। टी एन निकालेंगे। टी एन इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे बट्टे में दिया हुआ है। प्रॉब्लम बात ये है, सिंपल में रहता 2 3 4 तो डायरेक्ट एन निकालने के लिए पहले टी एन आपको निकालना ही पड़ता है ऐसे, बाय द वे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 10th क्लास में पढ़े होकर टी एन निकालते हैं, फार्मूला भी मैंने बताया हुआ है। एन का देख लेते हैं। विश्वास नहीं आ रहा, अब आपको दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है और मैं चाहता हूँ कम टाइम में ज़्यादा बताऊँ। जैसे कि मैंने यहाँ देखा, एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस टी एन। मतलब हमको टी एन तो चाहिए, टी एन निकालूंगा तभी तो एन निकाल पाऊँगा ना। टी एन का वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, बस वही बात है। और ए पी में टी एन का वैल्यू होता है +n-1, लेकिन वो ए पी में नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ए पी में वो नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं पहले। आते हैं अपने सवाल में। यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि पहले 1 के बाद 2, 1 बढ़ रहा है, 2 के बाद 3, 1 1 बढ़ रहा है सब में। 2 में अब 2 के बाद क्या आएगा, 3 3 है, 3 के बाद 4। फिर यहाँ पे ये हुआ राइट साइड, ये हुआ लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में भी 1 बढ़ा, राइट साइड में भी 1 बढ़ा। इसी तरह 4 के बाद क्या होगा, 1.5.6 हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही चलते रहेगा। उसी तरह उसी को मैंने फॉर्म में क्या मान लिया कि ये जो 1 है ना, उसकी जगह n मान लिया। क्या मान लिया, n इंटू n+1। वही हो रहा है देखा जाए तो। इस दोनों को भी ऑब्जर्व करो, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5। तो इसको थोड़ी देर के लिए n मान लेते हैं और ये इंटू है तो इंटू n+1। मतलब अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 1+1 2, 1.2। अगर यहाँ 2 रखते हैं n की जगह तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2.3। 2 पॉइंट बोले तो इंटू है, ये इंटू पॉइंट नहीं है, इंटू है। ये 3 यहाँ रखेंगे तो 3 इंटू 4 हो जाएगा कि नहीं। जब n का वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ भी सॉल्व करोगे तो 4 आएगा कि नहीं आएगा, उसी तरह यहाँ भी आएगा। उसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 1/n इंटू n+1, ठीक है। अब इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, 1/n अपॉन -1/n+1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप जाकर खुद ट्राई करो। अब इसका एलसीएम लो, n इंटू n+1 आएगा। फिर क्या होगा, n कैंसिल होकर n+1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर माइनस होगा, फिर n+1 कैंसिल होकर n आएगा। जब फिर क्या होगा, सब कैंसिल होकर 1 ऊपर में 1 आ जाएगा। यहाँ पे n+1 माइनस n, तो n कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1 ही ना बचेगा। आप जाके एलसीएम लो इसका, ठीक है। फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन करो, आपको पता चलेगा यही वैल्यू आने वाला है। बस उसी को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी। उसी तरह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ लिखे हुए टी एन। क्या लिखे हैं, टी एन को वैल्यू, टी एन हम क्या लिखे हैं, 1/n माइनस 1/n+1। यहाँ तो n था, लेकिन यहाँ एनवा टर्म तो निकाला, ये एनवा टर्म का 1। तो पहले क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा, सेकेंड टर्म आएगा, थर्ड टर्म आएगा, फोर्थ टर्म आएगा, तब ना एनवा टर्म है जी। समझ रहे हो मैं क्या, मतलब T1 T2 T3 डॉट 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 ऐसे चलता है, Tn तक चलता है। मैंने डायरेक्ट लास्ट टर्म निकाला, एनवा टर्म निकाला। हमको T1 पहले दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा T1, ठीक है ना। Tn का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1/n माइनस 1/n+1। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो n की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/1+1 मतलब 1/2। 1 माइनस 1/2 आएगा, जाहिर सी बात है, ये सबको होना पता होना चाहिए। उसी तरह T2 1/2 माइनस 1/3, T3 1/3 माइनस 1/4। यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये किसकी जगह, 1/n माइनस 1/n+1 की जगह है। जब वहाँ Tn निकाले थे, बस n का वैल्यू 1 रखे, जहाँ जहाँ n वहाँ मैंने 1 पुट किया। यहाँ 1/n था, n की जगह 1, यहाँ 1/n+1 था, तो n की जगह 1 रखेंगे, 1+1 2 हो जाएगा, 1/2। उसी तरह यहाँ भी हुआ है,
T3 में भी वही हुआ 1/3 1/n था, n की जगह हम क्या रखे 3, तो 3 हो गया माइनस 1/n+1 था। Tn में मैंने पीछे ही बताया पीछे में। सो n+1 हो गया मतलब 4 हो गया, 3 के 3 एंड मतलब पुट किया n की जगह, तो 3+1 हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसा ही चलता रहेगा डॉट 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 डॉट। फिर Tn का वैल्यू मैंने अभी तुरंत बताया 1/n माइनस 1/n+1। अब इसको हम क्या करेंगे ऐड। सो क्या लिखेंगे T1 + T2 + 3T लिखे ना, T1 + T2 + 3T डॉट 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 प्लस Tn इक्वल टू यहाँ था 1, कहाँ से 1 है देख लो, यहाँ से है 1 है ना, तो 1 - 1/n+1 फर्स्ट टर्म लेंगे फिर लास्ट टर्म, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट टर्म लिया लास्ट टर्म तक लेके गया, उसी तरह फर्स्ट टर्म लेंगे ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐसा लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म लेंगे फिर लास्ट टर्म तक 1 माइनस, सब में माइनस हो रहा है ये तो देखो, इसलिए मैंने माइनस लगाया। यहाँ सब में प्लस हो रहा है, तो यहाँ प्लस सबका प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है ना भाई, समझने की कोशिश करो, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सो 1 - 1/n+1 हो गया। अब ये जो है ना ये क्या हो रहा है, सम हो रहा है, nवां टर्म तक सम हो रहा है, तो nवां टर्म तक सम जब हो रहा है ना तो उसको एसन बोलते हैं, ठीक है। किसी भी टर्म का अगर सम निकालना है nवां टर्म तक तो एसन का फॉर्मूला लगता है, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट एसन लिखा है, इसको क्या लिखा मैंने एसन। अब इसका क्या करो एलसीएम लो, n+1 हो जाएगा, तो यहाँ पे n+1 - 1 हो जाएगा, ये तो बच्चों वाली बात है। अब इसमें एक्सप्लेन करूँगा तो फिर बेवकूफ़ी है, ग्रेजुएशन में आगे भाई लोग 1 खत्म हो गया, तो n/n+1 ये एसन, ठीक। अब वहाँ पे हम लगाएंगे लिमिटेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे लिमिट, क्योंकि हम लोगों ने कन्वर्जेंट में पढ़ा हुआ है, लिमिट लगाना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी एसन इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, मतलब एसन का वैल्यू क्या आना चाहिए फाइनाइट, और लिमिट लगाना पड़ता है कन्वर्जेंट का पता करने के लिए कि वो कन्वर्जेंट है ही या नहीं। सो लेट स्टार्ट। अब लिमिट की बारी आती है, क्योंकि एसन तक पहले निकाल लिया, अब लिमिट लगाएंगे, एंड लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, नाउ लिखिए एसन इक्वल टू लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड अपॉन n+1 लिख दिए ब्रैकेट में। अब क्या लिखेंगे लिमिट एंड टेंड्स टू, यहाँ पे हम क्या किए n कॉमन ले लिए, क्या लिए n कॉमन, तो n ऊपर तो जो था ही था, अपॉन लिखे n जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि n कॉमन लिए तो 1 हो जाएगा ना, +1/n। आपको लग रहा है डाउट तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, यही हो जाएगा, n × 1 करेंगे n होगा, n × 1/n करेंगे तो n कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, क्या करूँ मैंने यहाँ क्या किया लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ n वहाँ इन्फिनिटी पुट कर दो, 1/1 + 1/n था ना, ये तो कैंसिल हो गया ना n, सो n की जगह इन्फिनिटी करेंगे, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्यों आएगा क्योंकि 1/∞ का वैल्यू क्या होता है पता है आप लोगों को, क्या आप लोगों को पता है 1/∞ का वैल्यू क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, देखो यहाँ पे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था 2∞ का वैल्यू इन्फिनिटी, 1/2∞ का वैल्यू, मतलब 2∞ का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, सो 2∞ का वैल्यू तो इन्फिनिटी हो गया, लेकिन 1 अपॉन है ना, सो 1/∞ का कितना होगा 0, सीधी सी बात है भाई 0 होगा। डिटरमिनेंट्स में पढ़े होंगे आप लोगों ने, या 12th में तो ज़रूर पढ़े होंगे। सो 1/∞ का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, जिसको पता है वही जान सकता है, जिसको नहीं पता जाके 12th क्लास फिर से पढ़ो तब पता चलेगा। सो 0 1 + 0 का वैल्यू 1 1/1 1, सो फाइनाइट आ गया। अब कोई पूछेगा सर 1 कैसे आ गया, मतलब 1/∞ है भाई, 1/∞ का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, जाके बढ़िया से पढ़ पहले 12th क्लास, तब ग्रेजुएशन करना मैथ से। सो दस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्यों हो गया कन्वर्जेंट, क्योंकि इसका फाइनाइट वैल्यू आया है, एसन का हमेशा फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, फाइनाइट मतलब इंडिफिनिट नंबर के रूप में, इनफाइनाइट होता तो यहाँ इनफाइनाइट लिख देते, तब वो कन्वर्जेंट नहीं होता। आई होप आपको समझ में आ गया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।